चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी के अवसर पर मां बिंदु धाम मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। मंदिर में आयोजित शतचंडी महायज्ञ के मंडप की श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान और आस्था के साथ परिक्रमा की। इस दौरान भक्तों की गहरी श्रद्धा और विश्वास साफ नजर आया। इस बार मंदिर परिसर में आदिवासी समाज की खास आस्था ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। सदियों पुरानी परंपरा के तहत जलती हुई आग पर चलने की रस्म निभाई गई, जो उनके साहस और अटूट विश्वास का प्रतीक है। खास बात ये रही कि श्रद्धालुओं के साथ साथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने भी अग्नि परीक्षा में हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की असुविधा ना हो। वहीं पहली बार मंदिर को चारों ओर से फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रात के समय मंदिर परिसर की सजावट और रोशनी का नजारा बेहद खास और मनमोहक दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप मीडिया भाई लोग को मैं धन्यवाद देता हूं। आज का प्रोग्राम, आज महाअष्टमी था। अष्टमी में माँ का मंदिर में डाला चढ़ता है और चढ़ने के बाद जो है पूजा पाठ हुआ और बहुत भव्य हुआ। और आप देखे होंगे कि काफ़ी भीड़ थी और पूजा पाठ होने के बाद जो है भोग के लिए लोग लाइन लगकर भोग ले रहे थे। कल यज्ञ का पुनावृत्ति होगा। पुनावृत्ति होने के बाद जो है हम लोग रामनवमी जुलूस निकालेंगे, जो पूरे नगर में निकलेगा और काफ़ी भीड़ रहेगी, जिसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। जुलूस को लेकर क्या कुछ श्रद्धालुओं को संदेश देना चाहिए? जुलूस के लेकर मैं पूरे जिले वासियों को कहना चाहता हूं कि मेरे जुलूस में आकर आप शामिल हों और जुलूस को भव्य बनाएं। और सनातनी हम लोग हैं और सनातन की विशेषता, यहाँ पे मांगी मन्नत पूरी होती है। बाहर से लोग आते हैं और इस मंदिर से पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसपास के जितने भी राज्य हैं वो जुड़े हुए हैं और यहाँ लोग आकर मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होती है। आदिवासी पहले तो आते ही थे, बीच में लुप्त हो गए थे। इस बार जो है हम लोग अपने प्रयास से उनको लाने का कोशिश किए, जो कि सफल रहा और अब उन लोग बराबर आते हैं। मान्यता ये है कि जिस जगह पर ये मंदिर अवस्थित है वो राजमहल पर्वत श्रृंखला की लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। और आदि शक्ति माँ दुर्गा बाबा के जब कंधे पर 100 के रूप में अवस्थित थी तो वहाँ से 3 रक्त बूंद गिरी थी माँ के मस्तिष्क से, और वो 3 रक्त बूंद जीवाश्म के रूप में आज भी बिंदु धाम के सभा मंडप में गर्भगृह में अवस्थित है, जिनको माँ बिंदवासिनी के रूप में पूजा जाता है। उसके उपरांत स्वामी हरिहरानंद गिरी, जो क्रिया युग विज्ञान से संबंधित थे और महातार बाबा जी के गुरु शिष्य थे, उनका जब यहाँ पदार्पण हुआ और उन्होंने शतचंडी महायज्ञ शुरू किया और इस मंदिर के भव्य निर्माण में अपना योगदान दिया, तो आदिवासी समाज के बीच जागृति भी उन्होंने चलाई और उनका संबंध गहरा आदिवासी समाज के साथ हुआ। और इसी क्रिया के साथ पहाड़ी बाबा के समय भी इस तरह की कई चमत्कारी पद्धतियां आदिवासी समाज के साथ बाबा दिखाया करते थे। और आज भी उसी रूप में आस्था और भक्ति का ऐसा संगम कि अग्नि के ऊपर भी जब चले तो लगे कि हम गंगा की लहरों पर चले, वैसी शीतलता अग्नि में भी प्राप्त हो जाया करती है। यही मान्यता है जो आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति और भक्ति भाव से, क्योंकि ये महाकुंभ चल रहा है माँ के मंदिर में शतचंडी महायज्ञ का, चैत्र नवरात्र का, जहाँ पूरे देश से ही लोग अवस्थित हैं। तो आदिवासी समाजों का गहरा लगाव है। और आज जो आपने देखा अग्नि परीक्षा नाम की जो पद्धति, वो आदिवासी समाज का आध्यात्मिक जीवन का सबसे अद्भुत और विलक्षण विश्वास है कि माँ की भूमि पर उन्होंने माँ पर विश्वास करके मातृ स्वरूप का दर्शन करते हुए, माँ को अर्पण करते हुए अपने आप को अग्नि में
समर्पित करते हुए परीक्षा दे दी और वो सकुशल आज आपके सामने। यही है माँ के बिंदु धाम का आध्यात्मिक जीवन, शक्ति और आराधना का केंद्र। जय माँ विंध्यवासिनी।